जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। टेंस की दोबारा से बनानी पड़ रही है, जैसा कि आप सबको पता है। आपको तो पता है, अब मैं बताऊंगा। मेरा मोबाइल खराब हो गया था, ठीक है, तो रिटर्न वापस से फॉर्मेट करना पड़ा, तो अब आगे। वैसे हमने पढ़ा दिया था, लेकिन रिपीट कर रहे हैं, बच्चों की भी डिमांड थी कि भाई पढ़ाओ, ठीक है। तो टेंस टेंस में होता है काल हिंदी में, जैसे इंग्लिश में पढ़ते, हिंदी में पढ़ते हो ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, संस्कृत में पढ़ते हो। तो काल ही होता है, काल का मतलब है टाइम। काल का मतलब क्या है? टाइम, ठीक है ना। तो टाइम कितने प्रकार का है माय डियर? तो ये होता है, इट इज 3 पार्ट, 3 भाग होते हैं। जिसको लिखना है कि भाई हिंदी में, तो वो लिख ले, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं सर? तो होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड होता है पास्ट, ये अपन ट्रेडिशनली की बात कर रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के बताते हैं लोग। और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। ठीक है, कौन कौन से सर? सबसे पहले सिंपल, नंबर सेकंड कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं लोग बाग, नंबर थर्ड परफेक्ट, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं लोग बाग, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की हिंदी की पहचान होती है, यानी कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके पीछे अगर ये शब्द आएंगे। कौन कौन से? ताहे, तीहे, तेहे। कौन से शब्द आएंगे? ये रिपीटेशन हो जाएगा अपना, बढ़िया रहेगा। ताहे, तीहे और तेहे, और तो ताहू भी कभी कभी, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, ठीक है। ताहे, तीहे, तेहे और ताहू, अगर ये शब्द आते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कौन सा टेंस होगा? हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट। हाँ, सेल्फ के लिए आएगा, मैं के लिए। जैसे मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, ऐसे, है ना। ये तो हुई हिंदी की पहचान, यानी हिंदी में वाक्य, इंग्लिश मतलब वाक्य के पीछे की तरफ ताहे, तीहे, तेहे आए तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अगला, अगर इंग्लिश की पहचान देखनी हो तो V1 या V1 में ऐसे आईएस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है ये डू या डज। कौन सा टेंस होता है? डू या डज। तो टेंस क्या? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। अगर डज निकलेगा तो ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन होगा, अगर डू निकलेगा तो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या सीन है? तो सीन ये है कि इसका स्ट्रक्चर, नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में से आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर अदर वाक्य में जो भी बचता है वो सब अदर में आता है। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके अलावा जो भी बचा वो सब अदर में। अदर में और भी आते हैं, जैसे एडजेक्टिव होती है, कॉम्प्लीमेंट होता है, आराम से प्रीपोजिशन प्लस कुछ हो सकता है, फ्रेज हो सकता है कोई भी, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सर V1 कहाँ यूज होती है और V1 में से आईएस, ठीक है ना। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर अपन V1 में एस या एस का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वहां पर अपन V1 का प्रयोग करते हैं ओनली। किसका? V1 का। अब समझना, प्लूरल में आई माना जाएगा, प्रेजेंट में जब तक आई है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस के अंदर जब तक आई है वो प्लूरल है। जैसे वो पास्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ध्यान रखना इसका। अब प्रश्न ये उठ रहा है, चलो ये तो हो गया सर कि V1 में ऐसे आई एस, है ना। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि एस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, उसको आप लिख लेना। मैं केवल शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मैंने कईयों को बता दिया, कई बार बता दिया। OX CH SH SS और Z, अगर इनसे कोई सेंटेंस, मतलब इससे इनसे कोई वर्ब खत्म होती है, इन अक्षरों पे आके वर्ब खत्म होती है, तो उसके पीछे हम ES ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। फिर जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं तो, इधर की तरफ बताता हूँ, गो,
डू, वॉच, ठीक है ना, बहुत सारी है ना, बहुत सारी, पास है, बहुत सारी वर्ब्स। तो माय डियर ये याद रखना आपको कि अगर किसी वर्ब की एंडिंग ओ, एक्स, सी, एच, एस एच या डबल एस या जेड से हो तो वहां पर अपन लगाते हैं ई एस, क्या नहीं लगाते, एस नहीं लगाते, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं अपन। बहुत इजी है, आप आराम से घर पे रिपीट करो, 10 बार करो, 15 बार करो, प्लस पॉइंट ये तुम्हारे लिए। जैसे कि वे रोज एक पुल बनाते हैं, वे रोज एक पुल बनाते हैं, ठीक है। तो वे मिस दे, देखो मैंने कल भी बताया था, मतलब पहले बता चुका हूं और अभी फिर बता रहा हूं। अंग्रेजी में स्ट्रक्चर होता है ये और हिंदी में स्ट्रक्चर होता है ये, यानी हिंदी में सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आती है। देखो यहाँ पे पुल आ गया, पुल ऑब्जेक्ट है, बनाना, बनाना वर्ब है, ठीक है। और इंग्लिश में, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, यहीं पे दिक्कत करते हैं बच्चे, ऐसे बनाते हैं रोज, डे रोज यानी डेली, एक पुल यानी अ ब्रिज, ऐसे बनाते हो, जो कि रॉन्ग है। और मेक, मैंने तो सब बनाया सही, ये सही होना चाहिए ना, कहाँ है सही, ये इसके अकॉर्डिंग तो गया ही नहीं, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया ना सेंटेंस, ये गलत है, ठीक है। सही सेंटेंस क्या है, सही सेंटेंस से मैं बता रहा हूँ, शब्द यही रहेंगे, क्योंकि वाक्य कब बनता है, आपने पढ़ी हो डेफिनेशन, वाक्य कब कहलाता है, जब शब्दों का एक ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण हो, अर्थपूर्ण व व्यवस्थित हो, क्या हो, अर्थपूर्ण, अर्थ निकलता हो। अब यहाँ पे तो व्यवस्थित था ही नहीं हो, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, तो दे के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। बनाने को बोलते हैं मेक, कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं, बिल्ड बोल सकते हैं। दे मेक, क्या बनाते हैं, एक पुल, अ ब्रिज, कब बनाते हैं, डेली, ठीक है, डेली। अब ये तो हुआ अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना हो तो जब वर्ब में एस या यस नहीं हो तो समझ जाओ वहां क्या निकलेगा, डू। जब वर्ब में एस या यस हो तो क्या निकलेगा, डस। ये चीज ध्यान होनी चाहिए आप। दे डू नॉट मेक अ ब्रिज डेली, ठीक है। ऐसे ही डू दे मेक अ ब्रिज डेली, क्वेश्चन मार्क, डू दे नॉट मेक अ ब्रिज डेली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कई बार ना, हिंदी में ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि वे रोज क्या बनाते हैं, ये हो, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन लोग बात नहीं बताते, अपन बताते हैं। वैसे तो इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है, कौन रोज पुल बनाता है ना, वे वे कब एक पुल बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अपन तो क्या से है, जब कभी वाक्य के बीच में क्या आ जाए तो वो वाट से बनेगा, कैसे बनेगा, वाट से। हेल्पिंग वर्ब लाओ, व्हाट डू, सब्जेक्ट दे, थर्ड पर्सन, व्हाट डू दे मेक, ठीक है ना, डेली, क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा वाला है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि वे कब एक पुल बनाते हैं, वे कब एक पुल बनाते हैं, ठीक है, ये बात है। तो वो कब बनेगा, वह डू दे मेक अ पुल, मतलब अ ब्रिज, ठीक है ना। अब वो बनाते हैं सेकंड टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर अपन इसकी एक्सरसाइज देंगे जो आप आराम से बनाना, उसको आप भी बनाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो तुम भी बना सकते हो कमेंट बॉक्स में। दूसरा सेंटेंस टेंस ले रहे अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक चीज का बात हमेशा ध्यान रखें, कंटिन्यूअस मीन्स V1 में एनजी। जितने भी कंटिन्यूअस है अंग्रेजी में उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है V1 में एनजी, ठीक है ना। हिंदी की पहचान क्या होगी सर, तो हिंदी की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं भी, है ना।
आगे इंग्लिश की पहचान, इज एम आर प्लस V1 में ING। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जिसको ये स्ट्रक्चर से याद है ना, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसको। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज, प्लूरल हुआ तो आर, अगर आई हुआ वाक्य का सब्जेक्ट तो एम। वाक्य देखते, ध्यान दो। मैं अभी अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं अभी एक अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर में जाओ। सबसे पहले जो काम को करता है वही करता है, सब्जेक्ट। अभी अगर इसका अंग्रेजी व्याकरण ऑब्जेक्ट है, पढ़ा रहा हूं इसकी वर्ब है। ठीक है, तो आई के साथ लगेगा एम। पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग, टीच बोलते हैं, ING लग जाएगी टीचिंग। आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब बचा क्या? अभी बचा था, अभी का क्या हो गया? नाउ, नाउ हो गया। अब प्रश्न ये बढ़ रहा है, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनता है थर्ड नंबर पे नोट लगा के। कहाँ बनता है? थर्ड नंबर पे नोट है। कहाँ पे? ये रहा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ। ठीक है, अगला, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ। ये चारों सेंटेंस बन गए। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, या मैं कब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, चलो ठीक है ये पढ़ाते थे। मैं कब अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, ये हो गया। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या गया? ये अभी हटेगा वाक्य में से, अभी हटाना, तो वहन से बनेगा ये वाक्य। वहन एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन मार्क। ये चीज याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि कभी भी आप खुद भी पूछ सकते हो किसी बच्चे से, किसी भी टीचर से, कि सर ये भी तो कंटिन्यूस ही है, कौन सा टेंस है ये? रहा है, रही है, रहा है ना, कंटिन्यूस ही तो है। लेकिन ये अलग क्यों है? क्यों अलग है? ये अलग नहीं है, लोग पढ़ाते नहीं, दिक्कत की बात ये है। वो बस चार पढ़ा के फिर ही पांचवा सेंटेंस कोई सा भी WH वर्ड हो सकता है। हाँ तो लगा सकते हैं, मैंने बोला ना, ताहे तीहे तेहे और ताहू, वैसे ही रहा हूं। सेल्फ के लिए जब भी बात आएगी ना टेंस में, तो रहा हूं, रही हूं, ऐसे आता है। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं होमवर्क आप लोगों को, है ना। आपको किसी को भी नहीं लिखना, मतलब तुम्हें यहाँ देख के करना है। जब तो देखोगे तुम, लिखेगा कोई नहीं, यहाँ देखना वीडियो में, तब जाके होमवर्क मिलेगा। ये करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि तुम दुष्ट हो। नहीं लिखेगा कोई।
ये 5 सेंटेंसेस है जिनके चारों सेंटेंस बनाने हैं आपको, ठीक है ना। आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, और नहीं आई तो आप कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी वीडियो और देखना हो तो नोटिफिकेशन बार को भी करें हिट, है ना, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। जय हिंद, जय भारत।